बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद में जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है, आप तस्वीरों में देखिए कि उन्हें डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन करके बस में लेकर जा रही है। प्रदर्शन 11:30 बजे से शुरू हुआ था और उसके बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें डिटेन किया गया। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं साफ और प्योर वोटर लिस्ट उनको चाहिए है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने ईवीएम की बात की कि विपक्ष ईवीएम पर मुद्दा उठाता है, चाइना का मुद्दा बनाता है और संप्रभुता पर सवाल खड़े करता है। और आज भी विपक्ष इसी तरीके से संप्रभुता पर सवाल खड़े कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया। नेता प्रतिपक्ष की भाषण के ऊपर के बाद जब प्रदर्शन कर रहे हैं राजा बड़ी हमारे साथ कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोगों को? और ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए और दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और डिम्पल यादव और तमाम साथियों को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? और जिस प्रकार से हमें बस पे चलाया गया, मैडम सर की गेट बंद हो जाने दो एक बार, खत्म हो गया सर। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से सांसदों के रिएक्शंस अलग अलग सामने आ रहे हैं। हिरासत में राहुल गांधी को ले लिया गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों को बस में लेते जाते हुए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्हें एक क्लीन वोटिंग सिस्टम चाहिए। क्लीन वोटिंग की वो बात कर रहे हैं। लगातार आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाते रहे हैं और आज भी ये प्रदर्शन जब शुरू हुआ तब भी उनकी तरफ से यही बात कही गई कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। इस पूरे प्रदर्शन में 300 सांसद एक साथ आए। शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिखाई दिया। एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट विपक्ष की तरफ से किया गया। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मैम। सर बस 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 तो आप तस्वीरों में देखेंगे सुप्रिया सुले नजर आ रही थी और उनसे सवाल भी किए गए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया। और आप देखेंगे कि उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनको हिरासत में लिया गया है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी को अब हिरासत में ले लिया गया है। वहीं तस्वीरें आज हमने देखी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग पर अखिलेश यादव चढ़ते हुए नजर आए। वहीं सड़क पर प्रियंका और डिम्पल यादव दोनों साथ में बैठी रही। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन सांसदों की तरफ से किया गया है। यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने की है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। डिम्पल यादव को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि एक एमपी यहाँ बेहोश हो गई। वो सवाल भी खड़े कर रही हैं। आपको एक और बार उनका बयान। यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने की है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। मेरी शक्ल को नहीं, इसको देखिए, विधानसभा में वोट ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप लोग। देखिए जया बच्चन कुछ बोल रही थी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो प्लकार्ड वो लेकर खड़ी हैं वही काफी है, उनको बयान देने की जरूरत नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। विपक्ष को मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर रहा है, वर्ग में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सर एक बात, सर
मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। सर ओथ की जो बात कर रहे हैं समाजवादी डिक्लेयर करना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए कि ओथ के जो बोल रहे हैं कि आप रिटर्न में लिख कर दीजिए अगर ये सारे। मैं रिटर्न में दे चुका हूँ, एफिडेविट दे चुका हूँ। आप केवल एक जिलाधिकारी को टर्मिनेट कर दीजिए बस। आपको सर SIR समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है? नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल सर SIR तुम्हारे मालिक को जानता मैं। सर अखिलेश सर हो गया जो SIR को लेकर कहा जा रहा है। हो गया। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसमें बैरिकेडिंग पे अखिलेश यादव नजर आए, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से 1 किलोमीटर लंबा ये मार्च निकाला गया, जिसमें उन्होंने अगुवाई की। 300 विपक्ष के सांसदों की, अलग अलग विपक्षी पार्टी के सांसद इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से समय भी दिया गया कि 30 सांसद आए और अपनी बात को रखें, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन आज कंटिन्यू रहा विपक्षी सांसदों की तरफ से, जिसमें एक तरीके से यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि विपक्षी सांसदों के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या तस्वीरें? लगातार अभी राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, तस्वीरें बता रही हैं कि सांसद जो हैं वो इस प्रदर्शन को ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बात रखना चाहते थे तो चुनाव आयोग जाते, 30 सांसदों की लिस्ट बनती। क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर सांसदों को इलेक्शन कमीशन जाना होता तो वहां से बोला गया था कि 30 सांसदों की लिस्ट जो है वो भेजी जाए। लगातार दिल्ली पुलिस उनसे संपर्क में थी कि हमें 30 सांसदों की लिस्ट दे दी जाए। BNS 163 को लागू किया गया था, यानी यहाँ पे 4 आदमी से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद सांसद प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसके बाद डिटेन किया गया। और अब संसद मार्ग थाने के बाहर सीधा तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारी फोर्स को तैनात किया गया। जब सांसदों को डिटेन करना शुरू किया तभी अचानक यहाँ पे फोर्स बढ़ाई गई और 2 बड़ी बसें और एक छोटी बस को यहाँ पे लाया गया है, जिसके अंदर अखिलेश यादव भी लाए गए हैं और अधिकतर समाजवादी सांसद जो है वो इस थाने में लाए गए हैं और यहाँ पर उनको भी डिटेन किया गया है। और लगातार यहाँ पर आप फोर्स देख सकते हैं। अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी है, उनके जवानों को बाहर रोका गया है, थाने का दरवाजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि लगातार जो सांसद हैं उनको लाने को यहाँ पे जब क्रम शुरू हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे 2 बड़ी बसें और एक मिनी बस यहाँ पर आई दिल्ली पुलिस की, उसके बाद ये दरवाजे को बंद कर दिया गया। फिलहाल बड़ी फोर्स यहाँ पर है और तमाम सांसद जो है, खासकर से समाजवादी पार्टी के सांसदों को इस वक्त थाने के अंदर बिठाया गया है। जी मोहित, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के सांसद भी अंदर हैं और 2 बड़ी बस भर के यहाँ पर सांसद पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग बुला रहा है कि आप आइए और बातचीत करिए, हल निकालिए, लेकिन फिर ये विरोध प्रदर्शन कितना सही है? देखिए, जब सुबह हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो रही थी कि किन शर्तों के साथ आगे बढ़ने दिया जाएगा, तो उनका कहना था कि चुनाव आयोग की तरफ से एक लेटर आ गया है जिसमें बोला गया है विपक्षी सांसदों को कि कोई भी 30 सांसद आके हमसे मिल सकते हैं, लेकिन आने से पहले एक लिस्ट दी जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की बात को नकारा गया और दिल्ली पुलिस जब प्रदर्शन करने आए तो दिल्ली पुलिस ने पहले बैरिकेड करके रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बैरिकेड पर सांसद चढ़े और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको एक के बाद एक हिरासत में लिया गया। और इस बात में पहले से ही इतला दे दी गई थी सांसदों को, इंडिया अलायंस के जो लोगों को दे दी गई थी कि अगर यहाँ पे BNS 163 का उल्लंघन होता है तो सांसदों को हिरासत में लिया जाएगा। और न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि नई दिल्ली का जो एरिया है पार्लियामेंट के आसपास, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट से थाने वाली रोड हो, संसद मार्ग पूरा हो, वहां पे BNS 163 को लागू किया गया था कि यहां पर किसी तरीके से उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सांसदों ने किसी भी मार्च की परमिशन दिल्ली पुलिस से नहीं ली थी। लेकिन जब प्रदर्शन हुआ उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेड तोड़े तो उनको एक के बाद हिरासत में लिया गया। और सीधा तस्वीर आप संसद मार्ग थाने के बाहर से देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स को बढ़ाया गया है और यहाँ पर अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों को लाया गया है। और आप देख सकते हैं और सांसद भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको यहाँ पे पुलिस जो है हिरासत में लेकर आ रही है। खुद जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो इस थाने में पहुंचे हैं। इसके अलावा जो किंग्सवे कैंप न्यू पुलिस लाइन है वहां पर भी कुछ सांसदों को ले जाया गया है। तो यानी अब सांसदों को हिरासत में लिया गया है और अलग अलग लोकेशन पर रखा गया है। जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं यहाँ पर अखिलेश यादव, बट नंबर उनका काफी ज्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप कहाँ जाएंगे सर? 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। हो गया। मोहित लगातार इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। गौरव, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे जो बातचीत कर रहे थे और 30 लोगों का नाम
जो लिस्ट दी जाएगी उन्हीं सांसदों को आगे लेकर जाया जाएगा चुनाव आयोग के दफ्तर में। ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, नारेबाजी करती हुई, और सभी सांसदों को डिटेन किया गया है और जहां पर मोहित मौजूद हैं वहां पर ले जाया जा रहा है। हालांकि अलग अलग जगह भी बताया जा रहा है कि सांसदों को अलग अलग जगह पर रखा जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ है ये राहुल गांधी जब हिरासत में लिए गए हैं। मोहित, लगातार आपसे वहां की स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन जरा बताइए, राजनीति में एक एक तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अगर हम आज की तस्वीर देखें तो वैसे तो ये विपक्ष एकजुट नजर आता है, लेकिन जब बात अलग अलग राज्यों के चुनाव की होती है तो यूपी में दो लड़के कभी साथ होते हैं कभी नहीं होते हैं, बंगाल में दीदी कभी साथ होती है या नहीं होती है। रंजीता का रुख करते हैं, रंजीता हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। रंजीता, जरा ये बताइए कि जब राज्यों में चुनाव की बात होती है तो यही विपक्ष जो है वो बिखरा बिखरा सा नजर आता है, यही विपक्ष एकजुट नजर नहीं आता है। आज की तस्वीर की बात करें तो सबसे अहम तस्वीर, जब बैरिकेडिंग पर चढ़ गए अखिलेश यादव, कद किसका बड़ा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए विपक्षी पार्टियों को लंबे समय से मैंने कवर किया है और बहुत लंबे समय बाद सांसदों को इस तरह से प्रदर्शन करते हुए देखा। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता जो है वो दिखी, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि इस जो प्रदर्शन है इसमें आम आदमी पार्टी, जो अब तक इंडिया अलायंस का हिस्सा खुद को नहीं बता रही थी, उसके सांसद भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे और सभी जो सांसद है उनको डिटेन करके ले जाया गया। हमने अखिलेश यादव को देखा, प्रियंका गांधी लगातार ताली बजा करती हुई कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां भी है श्वेता तमाम पार्टियों की, जो है कि बिहार के बाद सभी राज्यों में ये SIR होगा और इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है पक्षी पार्टी। क्योंकि जब प्रदर्शन चल रहा था, जयराम रमेश से मैंने ये पूछा कि जब 30 सांसदों को बुलाया गया है चुनाव आयोग, तो फिर आप लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने इसका कुछ सीधा जवाब नहीं दिया और इशारे करते हुए कि हम बताएंगे, हम बाद में फाइनल करेंगे, ये कहते हुए वो वहां से चले गए। इशारे बहुत मायने रखते हैं रंजीता। जयराम रमेश को आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ये जो इशारा था वो इसलिए कि अभी जो होना है वो हो जाए, एक शक्ति प्रदर्शन हो जाए कि विपक्ष जो है SIR के मुद्दे पर एकजुट है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं श्रुतिका, ये वो तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जब से एंट्री हुई है और खुले तौर पर जब सांसद बनी उसके बाद बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हुए, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। विपक्ष एकजुट तो नजर आ रहा है SIR के मुद्दे पर, लेकिन बात जहां उठानी चाहिए वहां उठाने के बजाय सड़क पर ये शक्ति प्रदर्शन। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।